students, welcome back to my YouTube class. And in my previous class I have explained you the concept and differentiation of exponential function, and today we will learn the differentiation of logarithm function. बट उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज और उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी सो दैट कि आप चीज़ों को इजीली समझ पाएँ और उसके कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएँ. एंड okay students, so let's start with today's topic which is logarithm function. तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन आज सीखेंगे. तो मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है. देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो आप ये समझ सकते हो कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो इन्वर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. राइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथम फंक्शन होता है. राइट, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लॉग बी इसका क्या है? बेस होता है. राइट, लॉग बी जो इसका बेस होता है. और ये जो फंक्शन है ये आर, इसका जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और इसके जो रेंज है वो रियल नंबर्स हो सकती है. मतलब इसका जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होता है और इसकी जो रेंज आती है हमारे पास में वो रेंज आपके पास में रियल नंबर्स आ सकती है. राइट, जहाँ पे बी इसका क्या होता है? बेस होता है. राइट, अगर ये बेस जो है आपके पास में 10 होता है तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं. अगर यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास में e आती है तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं. राइट, यहाँ पे e भी हो सकता है इसकी वैल्यू. राइट, तो इस तरह से हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ इसके रूल्स बताती हूँ कि लॉगरिथम फंक्शंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है कि लॉग फंक्शन जो है उसका सपोज अगर आपको बेस ए गिवन है और पी, लॉग पी जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग बी पी अपॉन लॉग ए पी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो. राइट, ये कैसे लिखते हैं मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रूफ भी बताऊंगी कि हम कैसे लिखते हैं. पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास में. तो एक आप हमारे पास में होता है कि लॉग बी पी क्यू, मतलब अगर इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट गिवन है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? लॉग बी पी प्लस लॉग क्यू. मतलब अगर प्रोडक्ट में गिवन है तो आप उनको क्या कर सकते हो? ऐड करके लिख सकते हो, या ऐड में है तो आप प्रोडक्ट में लिख सकते हो. ऐसे ही जब हमारे पास में ये लॉग बी पी की पावर एन अगर है तो ये एन जो पावर होता है हमारे पास में ये क्या आ जाता है? आगे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग पी, इस तरह से आप लिख सकते हो. राइट, उसके बाद में एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में लॉग बी, अगर हमारे पास में पी अपॉन क्यू ऐसे गिवन है अगर हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग बी पी माइनस लॉग बी क्यू, इस तरह से आप लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो लॉग बी पी अपॉन क्यू जो है वो इक्वल होता है लॉग पी माइनस लॉग क्यू के. राइट, सो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें लॉग फंक्शंस के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब हमारे यूज़ में आती है ये प्रॉपर्टीज़. मैंने आपको बोला था कि मैं इस प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ बताऊंगी कि लॉग ए बेस जब है तो पी इक्वल होता है लॉग बी पी अपॉन लॉग ए पी. मतलब ये दोनों क्या है? ए और बी क्या है? बेस है. आप ऐसे लिख सकते हो उसको. राइट, तो मैं इसका प्रूफ आपको बताती हूँ. प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि सपोज हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं. ये जो प्रॉपर्टी इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स अज्यूम दैट लॉग बी पी, या आप पहले ए के लिए ले लेते हैं हम, लॉग ए पी जो है वो इक्वल है सपोज अल्फा के, और लॉग बी पी इक्वल है सपोज बीटा के, और लॉग बी ए ये सपोज इक्वल है गामा के. ये हमने 3 अज्यूम कर दी कि लॉग ए पी की वैल्यू अल्फा है, लॉग पी की वैल्यू बीटा है जब बेस बी है, और लॉग बी बेस ए की
पास में गामा है। ये हमारे पास में 3 वैल्यूज़ है, ये हमने क्या की है, अज्यूम की है, लेट। ठीक है, अब ये अगर इसके इक्वल है तो मैं इससे क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूं, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं इसको लिख सकती हूँ ए रेज टू पावर एल्फा इक्वल पी। मतलब जब भी लॉग फंक्शन में होता है तो अगर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो बेस है इसका, ये इधर आ जाता है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमारे पास में पावर में चला जाता है। मतलब इसकी बेस की पावर ये इक्वल होता है पी के। अब मैं इसी को जैसे लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, बी की पावर बीटा इक्वल पी, और ये हमारे पास में हो जाएगा बी की पावर गामा इक्वल ए। ये हमारे पास में आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 आपके पास में वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को यूज करके और हम इसको प्रूव करेंगे, राइट। तो आपके पास में देखो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ए की पावर एल्फा इक्वल पी आ रहा है, बी की पावर बीटा इक्वल पी आ रहा है, और बी की पावर गामा इक्वल ए आ रहा है हमारे पास में, राइट। तो अगर मैं इसको, ये जो आपके पास में ए की वैल्यू आ रही है, ये जो ए की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, राइट, तो ए की वैल्यू जो है, जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो हमारे पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये ए की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देती हूँ तो हमारे पास में बी की पावर गामा और इसकी पावर एल्फा इक्वल हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी। क्लियर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, राइट। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद में देखिए बी की पावर एल्फा गामा इक्वल हो जाएगा पी के, राइट। ये पी की वैल्यू है, ये पी किसके इक्वल है, इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन को जब हम यूज़ करेंगे तो बी की पावर एल्फा गामा के इक्वल हो जाएगा पी की पावर बीटा के। अब जब दोनों का बेस इक्वल है तो दोनों की पावर्स भी इक्वल होगी, दोनों की पावर्स को इक्वल करेंगे तो एल्फा की पावर गामा इक्वल बीटा, ये आपके पास में आ जाएगा, राइट। जब आपके पास में ये वैल्यू आ गई है तब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल्फा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी, बीटा अपॉन गामा। अब आप यहाँ पे वापस ही वैल्यूज पुट कर दीजिए। एल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास में, ए लॉग ए की पावर पी। तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ से आप एल्फा की वैल्यू जब निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगी, बीटा अपॉन गामा, राइट। ये वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देते हैं वापस, इस वैल्यू में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एल्फा की वैल्यू हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, लॉग ए पी इक्वल, बीटा की वैल्यू क्या है, लॉग बी पी अपॉन लॉग, गामा की वैल्यू हमारे पास में क्या है, बी ई, राइट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि हम इसको ये लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखो, आपको प्रूफ मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में आता कैसे है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मतलब अगर आपके पास में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे इस फॉर्म में भी उसको लिख सकते हो जब आपके पास में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको लॉग का जो डिफरेंशिएशन है उसके कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मोटो है वो लॉग का, लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो वो प्रॉपर्टीज़ हम करते हैं। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। पहले मैं आपको बता देती हूँ लॉग फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स होता है लॉग एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास में होता है 1/x, और इसका जो बेस है हमेशा ई होता है, राइट। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, लॉग cos x एक्स, राइट। सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x के प्लेस पे e रेज़ टू पावर x ही आपको गिवन है, मतलब यही इसी cos जो है वो e रेज़ टू पावर x का फंक्शन है, राइट। तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो हम क्या लिखेंगे, 1/cos e रेज़ टू पावर x, राइट। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, cos e रेज़ टू पावर x का, क्योंकि आपने इसको x अज्यूम किया है, राइट।
जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास में 1/cos e⁻x आएगा, और इसका cos x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में क्या होता है, -sin x, तो ये आ जाएगा -sin e⁻x। अगेन हमारे पास में यहाँ पे x के प्लेस पे e⁻x है, तो हम e⁻x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास में -10 e⁻x हो जाएगा, ये और ये मिलके, राइट। और इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, e⁻x आएगा। तो फाइनली आपके पास में जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो ये आएगा। स्टूडेंट्स आप एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जो e⁻x है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू π/2, मतलब π/2 पे 10 π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो उस पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो e⁻x की वैल्यू जो है वो 2n+1 π/2, मतलब π/2 या फिर उसका कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने 2n+1 लिखा है, राइट। जब हम इसको लिखते हैं, जैसे n की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो π/2, n की वैल्यू 1 पुट करोगे आप तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 3π/2, राइट। तो इस तरह से आएगा। तो इस पे ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब भी आपको ये लगे कि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जिस पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो उसको ज़रूर मेंशन कर दे आंसर में कि ये इसकी वैल्यू ये नहीं हो सकती है, राइट। ये क्वेश्चन है हमारे पास में cos log x + e⁻x। तो आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम cos का, ठीक है। cos और log x + e⁻x को हम क्या ले लेंगे, x अज्यूम कर लेंगे। तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cos का क्या होता है, -sin log x + e⁻x। अब आपने जो है डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, आपने इसको x अज्यूम किया है, तो आपको log x + e⁻x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो -sin log x + e⁻x, और आपके पास में ये log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x + e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपके पास में, e⁻x। तो ये आपके पास में जो है आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये अब किससे हो जाएगा, आपका u/v से, ठीक है। ये u है, ये v है। u/v का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v², राइट। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, d/dx ऑफ cos x, देन log x एज इट इज़ माइनस log x माइनस d/dx ऑफ cos x, सॉरी log x का होगा, और cos x आपका एज इट इज आएगा अपॉन log x का होल स्क्वायर, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको cos x का क्या होता है, -sin x, और log x एज इट इज माइनस log x का 1/x cos x अपॉन x हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, log x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे x को एलसीएम भी ले सकते हो। अगर आप x को एलसीएम लोगे तो आपका -x sin x log x माइनस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आपको बस इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो सारे क्वेश्चंस, राइट। और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी, एंड आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आज के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। सो कीप वॉचिंग मी, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।